आज करते हैं हम आज का पॉडकास्ट चालू करते हैं। तो आज आज है फ्राइडे और कौन सा वीक है वो भी एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड वीक है आज। अक्टूबर है 17 फरवरी नहीं सॉरी 17 फ्राइडे अक्टूबर 2025 आज की डेट है। तो हम आज का पॉडकास्ट चालू करते हैं। तो हम एनालाइज कैसे करते हैं, सबसे पहले हम मंथली पे आते हैं क्योंकि आज वीकली क्लोजिंग है और अभी बज रहे 7 बजे अभी बज रहे मतलब 7 बजने का अभी टाइमिंग तो हो चुका है। तो सबसे पहले हम एक बार देख लेते रिकॉर्डिंग चालू है, सब कुछ ओके। और हम आते हैं फिर से चार्ट पे। तो हम वीकली पे चार्ट पे आते हैं, मंथली पे बुलिश है, वीकली पे अभी हम जाते हैं क्योंकि वीकली अभी 7 घंटे के अंदर हमारी वीकली की क्लोजिंग रहेगी। तो मार्केट क्या करती है क्या नहीं, वीकली के तो मार्केट बुलिश है बट ऊपर से थोड़ा थोड़ा रिजेक्शन दिखा रहा है। वीकली का रिजेक्शन जो है मार्केट का वो हम देख सकते हैं कि मार्केट ने वीकली का हाई जो है 4384 के आसपास मार्केट ने वीकली का हाई लगाया है। और इसके बाद हम जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली पे अभी बनने की जो ट्राई कर रही है मार्केट, डोजी कैंडल बनने का अभी दिख रहा है यहाँ पे, बट अभी कैंडल क्लोज नहीं हुई। 7 घंटे बाकी मार्केट की कैंडल क्लोज होने के लिए। तो यहाँ पे हमें फिलहाल दिख रहा है कि ऊपर से अच्छे से वीक बनी है, नीचे से अभी वीक दिख रही है, बट मार्केट अभी थोड़ा थोड़ा ऊपर भी जा रही है नीचे भी जा रही है। तो क्या सिनेरियो क्रिएट होता है उसको हमें समझना है। तो यहाँ पे अच्छे से हमें दिख रहा है कि मार्केट ने सुबह क्या किया था। मार्केट ऊपर से पूरा यहाँ से गिरी थी, गिरने के बाद यहाँ से मार्केट रुकी उठी। ये वाला जो है लिक्विडिटी पॉइंट हमें सिखाया गया है सर ने कि मार्केट यहाँ से उठेगी, क्यों उठेगी। मार्केट के अंदर इतनी बेरिश होती तो इसको ये ब्रेक करती। यहाँ पे ऐसा क्या था कि जोन में जो इसको ब्रेक नहीं कर पाई, यानी कि यहाँ पे क्या था, ट्रेंड कंटिन्यूएशन, लिक्विडिटी ओपनिंग क्लोजिंग, लिक्विडिटी मार्केट यहाँ पे ओपन हुई यहाँ पे क्लोज हो गई। उसके साथ मार्केट हायर आया और ट्रेंड के साथ मार्केट पूरा बुलिश है। बुलिश के साथ मार्केट ने यहाँ पे क्या किया कि फिर रिट्रेसमेंट हम देखें तो यहाँ से फ्रेश बाइंग किधर से हुई, ये देखो ये पूरी बाइंग 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 है। बट एक्चुअली फ्रेश बाइंग जो हुई है मार्केट ने यहाँ से की थी। उसके बाद हमने यहाँ पे फिब लगाया और फिब लगाने के बाद हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये जोन है 38 नीचे थोड़ा काफ़ी, मतलब मार्केट की थोड़ी साइड नीचे। यहाँ पे एक कैंडल बनी है बेरिश, इसके बाद इधर लगाते हमारी फ्रेश बाइंग हुई थी, इस वाले जोन से हुई थी। उसको नज़र देखते हुए तो ये हमारा 50 का ये जोन था, मतलब ये 50 का 50 रिट्रेसमेंट का जोन था। ये जोन के बाद मार्केट ने अभी इसको टैप किया और मार्केट क्या करने, ट्रेंड कंटिन्यूएशन के बाद ऊपर मूवमेंट देने लगी। तो इसका हम समझते हैं कि मार्केट ने कितना पिप्स मार्केट ने मूवमेंट दिया है। तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने 1000 पिप के आसपास, मतलब 980 पिप के आसपास आसपास ने 980 पिप मार्केट ने मोमेंट दिया है। बट इस 900 पिप में मार्केट ने कंफर्मेशन सेप के बाद मार्केट के हम 500 भी पिप पकड़ते, 400 पिप सेप के बाद छोड़ते तो 500 पिप आराम से मार्केट सेफली दे देता। क्योंकि एट द एंड मार्केट का भी वीक कौन सा है, थर्ड वीक है। तो हमारे रूल के हिसाब से हमें थर्ड वीक में और फोर्थ वीक में और फिफ्थ वीक में हमें क्या करना है, 70 से 100 पिप के अंदर हमारे टारगेट रखने हैं। बट एंड ऑफ द टाइमिंग और मार्केट के पीरियड और बुलिश के साथ हम 100 पिप और 150 पिप के अंदर हम निकल सकते हैं। क्योंकि सिनारियो अभी मार्केट का चॉपी नहीं है, मार्केट फुल ट्रेंडिंग चल रहा है। क्योंकि साइडवेज होता तो हम 17 से निकल जाते, 60 में ही निकल जाते। बट अभी मार्केट का है क्या, बुलिश ट्रेंड है, ट्रेंड के साथ बेयर हो या बुलिश हो उसके अंदर हमें 100-150 मिलते, बट एक्सेप्ट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के पास हम लेके निकल सकते। तो वो हो गया हमारा वो सिनेरियो। बट यहाँ पे आज देखे जाए तो यहाँ पे अभी इस टाइम के क्या बन रहा है कि ये वाला जो है हमारा क्या है बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ से मार्केट अच्छे से बुल रिट्रेसमेंट यहाँ पे हम देखा जाए तो 50 50 61 यहाँ से हम फिबोनाची लगाए और यहाँ से फिबोनाची लगाए। तो ये हमारा बेरिश, क्योंकि फ्रेश बाइंग मार्केट में इधर से आई थी अभी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट रुकी भी थी, हमारी फ्रेश बाइंग इधर से आई थी। यहाँ पे 61 टैप हो गया, 50 टैप हो गया और उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। बट अभी आज यहाँ पे क्या हो गया, तो ये वाली कैंडल है 10:30 बजे, 10:30 बजे की कैंडल है, इसने 10:30 बजे यहाँ पे हाफ पीक लगाया था। हाफ पीक के बाद मार्केट ने कितना पीप दिया है, थोड़ा सा दिया होगा, 200-300 पीप तो दिया ही होगा। यहाँ पे 200-300 पिप तो आराम से इसने मिला दिया। उसके बाद
वो से मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई, क्योंकि बेरिश था। क्यों था मार्केट? क्योंकि अभी वीकली क्लोजिंग है। वीकली क्लोजिंग का अर्थ यही है कि लोगों क्या करें, अभी दीपावली मतलब त्योहार है, तो लोग क्या करेंगे, अपनी अपनी क्वांटिटी बुक करेंगे, प्रॉफिट टारगेट बुक करेंगे। क्योंकि जितने भी रिटेलर लोग या नॉर्मल जो भी लोग होंगे वो क्या करेंगे, पोजीशन कट कर देंगे। तो ये सिंपल हमारा लॉजिक है। बट एंड ऑफ द टाइम मार्केट तो भूले क्यों करेंगे ये? क्योंकि बड़े बड़े लोग या छोटे छोटे रिटेलर लोग क्या करेंगे, अपना अपना प्रॉफिट टारगेट बुक करेंगे। क्योंकि दीपावली के इस समय आपको हर कोई सोचेगा कि घर थोड़ा कुछ लेके जाए प्रॉफिट। तो इसके अंतिक तो मतलब थोड़ा सा मार्केट बेयर हो सकता है। ये तो सिंपल लॉजिकल या थिंकिंग थे, ये लॉजिक था। बाकी कुछ लॉजिक नहीं गिरने का। क्योंकि यहाँ पे क्या करेंगे, लोग क्वांटिटी बुक करेंगे। क्वांटिटी यानी कि सेंट्रल बैंक इंस्टीट्यूट लोग, ये जो जो भी लोग हैं, वो अपनी अपनी क्वांटिटी बुक करके एग्जिट ट्रेड करेंगे। तो उस हिसाब से मार्केट में क्या आएगा, सडन फॉल आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पे बेरिश ट्रेंड मतलब बेरिश मार्केट जा रहा है। बट यहाँ पे लिक्विडिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ से मार्केट उठ भी सकता है, क्योंकि हायर हाई लोअर लो के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम देखा जाए तो ये हमारा 61 है। इसके बाद मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई थी, तो इसके नीचे की लिक्विडिटी कौन सी है, हम उसको आइडेंटिफाई करते। चलो उसके बाद यहाँ पे देखो तो बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा स्पीड से मूवमेंट स्पाइक आ रही। हमें सिर्फ इनको ऑब्जर्व करना है, एनालाइज करना है, बाकी कुछ नहीं करना हमें। छोटे टाइम फ्रेम में कुछ बन रहा है क्या पैटर्न, वो भी देखते। यहाँ पे बन रहा है लो 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 रहा है, यहाँ पे बन रहा है लो हाई। यहाँ पे फिर से मार्केट नीचे आई, यहाँ पे मार्केट ने हाई बनाने ट्राई की, बट मार्केट अभी ये कर रहा है। बट यहाँ पे एंड ऑफ द टाइम मार्केट पीरियड के साथ यहाँ पे मार्केट ने अभी क्लोजिंग नहीं दी। सबसे बात तो ये है, मार्केट ने क्लोजिंग तो अभी दी नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बना था, एक सडन ऊपर से फॉल आया, मार्केट ऊपर गया, नीचे यहाँ पे डबल बॉटम स्ट्रक्चर एंड देन बुल मूवमेंट है। बट ये था, ये हमारा वेनस थर्सडे था, गुरुवार था, और आज है फ्राइडे। फ्राइडे क्लोजिंग है अभी। तो एक बार हम बड़े टाइम फ्रेम के नीचे से लिक्विडिटी मार्क करते हैं। लिक्विडिटी कहाँ पे, देखा जाए डेली की लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है। डेली की ये जोन है, ये जोन है। उसके बाद ये वाले दो जोन है मार्केट के पास, आइंदा इसके बाद मार्केट के अंदर इस वाले जोन के अंदर ये वाला है, ये गैप एफिजी वो पड़े हुए हैं यहाँ पे। बट लिक्विडिटी कंसेप्ट यहाँ पे है, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ये नीचे पड़े हुए हैं। तो हम इसको प्रायोरिटी देंगे। बट ये बहुत ज़्यादा नीचे है। बट हमारा फिब के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो हमारी फिब रिट्रेसमेंट यहाँ पे कितनी बन रही है। फिब रिट्रेसमेंट है इसी 38 है, ये 50 है, 61 है। मार्केट 51 61 को टैप करने आती है कि ना, हम समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ से ऊपर से आ रहा है मार्केट, यहाँ पे सबसे पहले हमारी नियर बाय लिक्विडिटी ये वाली है। मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड एरिया है यहाँ पे, और ये हमारा एफ भी है इधर, एफ भी है, लिक्विडिटी कंसेप्ट भी है। बट हमें बाय करना होगा तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, प्रॉपर स्ट्रक्चर क्रिएट होना चाहिए। प्रॉपर स्ट्रक्चर यानी कि हमारा हायर हाई फेवरेट रिस्मेंट कुछ लगना चाहिए, तभी हम बाय कर सकते हैं। ऐसे हम रैंडम बाय नहीं कर सकते। सेल करना है तो हम सेल क्यों कर सकते हैं। सेल हमें करने के लिए नीचे सपोर्ट एक हमें टॉप से सेल करना है, टॉप से सेल, क्योंकि हमें कुछ पैटर्न चाहिए, रिवर्सल पैटर्न, तभी हम सेल कर सकते हैं। हमें बाय करना है, बाय करने के लिए हमें स्ट्रक्चर चाहिए। स्ट्रक्चर क्या चाहिए, हमें लोअर लो अभी बन रहे हैं ना, लोअर लो के बाद हमें हायर हाई चाहिए। हायर हाई का फर्स्ट शिफ्ट चाहिए, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर हमें कुछ पैटर्न चाहिए। पैटर्न के अंदर हमें क्या चाहिए, फिब रिट्रेसमेंट चाहिए। फिब रिट्रेसमेंट के साथ हमें ईएमआई को तोड़ना चाहिए, ईएमआई को तोड़ने के बाद इम्पल्सिव ब्रेकआउट होना चाहिए। इम्पल्सिव ब्रेकआउट के बाद हमें लॉजिकली एसएल चाहिए। ये कंसेप्ट के हो गए तो हम ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे तो कुछ बन नहीं रहा है, तो हम ट्रेड कैसे कर सकते। हमें समझना है कि ट्रेड लेने के लिए लॉजिकली और फैक्ट और रीज़न चाहिए, रीज़न चाहिए और एनालिसिस चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट चाहिए। ये सब होने के लिए हमें समझना है ट्रेड कहाँ पे होता है। और सुबह हमने जो ट्रेड प्लान किया था उसका एग्जीक्यूशन हम अभी बताते हैं।
और मतलब समझाते क्या कैसे ट्रेड हमने प्लान किया था। सबसे पहले हम ट्रेड से सब कुछ निकाल देते, सब चार्ट से गंदगी निकाल देते। सबसे पहले मैंने आके देखा यहाँ पे चार्ट डेली पे, वीकली 4 आवर पे मार्केट पूरा बुलिश है अच्छा खासा। मार्केट सडनली सुबह सुबह मैंने आके देखा 7 बजे। आज की गलती सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेडिटेशन मैंने किया नहीं, उसको अवॉइड किया। लर्निंग मिली, मेडिटेशन नहीं किया, 7:15 बजे बज रहे थे, सेटअप चालू किया था मैंने। 7:15 बजे आके डायरेक्ट बैठ गया सेटअप पे। 7:15 बजे मार्केट में क्या हो रहा था कि ऊपर से ये पिन बार कैंडल बन रही, नहीं ऊपर से ऐसे गिर रही थी। मैं देखता गया। मेडिटेशन कर रहा नहीं था, इसीलिए मार्केट में क्या हो रहा था, मेरे को एक और एक्साइटेडमेंट हो रही कि अभी सेल करते ऐसा थॉट आने लगे, क्योंकि दिमाग शांत नहीं था, ठंडा नहीं था, कूल नहीं था, तो ये थॉट आने लगे। तो उसके बाद मैंने सिंपल उसको भी अवॉइड कर दिया। मैंने क्या समझ देखा कि यहाँ पे हम फेवरेट रेस में मतलब जो एनालाइज करते हैं उससे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे इतनी बेरिश होगी तो ब्रेक करेगी या कुछ हमारे फेवरेट रेस में हम लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे देखा फेवरेट रेस में हम लगाते, मैंने इसे देखा फेवरेट रेस में लगाई, और मार्केट ऐसा था, मार्केट ये कैंडल ऐसी थी। उसके बाद देखा ये 50 का जोन है, ये इतने 3 जोन है, 1 2 और 3, ये 38 है, 50 है, 61 है और 60 ये थे, मतलब ये वाले जो जोन है। तो यहाँ पे हमारी नियर बाय लिक्विडिटी अच्छी खासी यहाँ पे पड़ी हुई है वो कैंडल के साथ। तो मैंने ये मार्क कर लिया। ये मार्क करने के बाद मैंने क्या देखा, मैं गया छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, मैंने डायरेक्ट 2 आवर पे देखा। 2 आवर पे भी अच्छा खासा दे रहा था, बट मैंने गलती की, कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं किया मैंने उस समय ओवर एक्साइटेडमेंट के चक्कर में वो सब कुछ मैंने भूल गया। क्यों भूल गया पता नहीं, क्योंकि जल्दी थी थोड़ी सी, वो रीज़न थी। उसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे आके चार्ट पे देखा, चार्ट पे देखने के बाद इसने इसको लिक्विडिटी टैप की है। तो मैं वही देख रहा था, क्योंकि जहाँ पे लिक्विडिटी जोन है 50 या 61 38 कोई भी हो, उसके बाद कैंडल का लिक्विडिटी जोन है, मैंने उसको देखा। उसको देखने के बाद मैं छोटे टाइम फ्रेम में डायरेक्ट 50 मिनट और 5 मिनट पे मैं शिफ्ट हो गया था। वहाँ से मैं देखने लगा कि मार्केट में उस जोन में क्या बुलिश कैंडल क्लोज हो रही है क्या। वहाँ पे मैंने डायरेक्ट एक रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल बनने के बाद सबसे पहले फर्स्ट येलो कैंडल बनी, मैंने मतलब यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी, बुलिश कैंडल ऐसी बन गई वहाँ पे, और मैंने देखा कि पॉइंट टैब हो गया है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर उठेगी। तो मैंने यहाँ से जल्दी के चक्कर में 308 के या 307 के आसपास मैंने एंट्री कर ली होगी, बट मार्केट ने क्या किया, थोड़ा रिट्रेसमेंट किया और उसके बाद मार्केट पुल बैक उठने लगी। तो मेरी गलती यही थी कि वेट करना चाहिए था मार्केट में कैंडल क्लोजिंग का। तो मैंने सबसे पहले इस कैंडल क्लोजिंग का मैंने वेट नहीं किया, मैंने चलती हुई कैंडल में हाथ मारा था, ये गलती मैंने की। उसके बाद ये कैंडल थोड़ी नीचे आई, उसके बाद पुल बैक मार्केट ने ऊपर, मेरे को पता था क्योंकि जाएगा, बट गलती एग्जीक्यूट में ये हुई कि कैंडल एक क्लोजिंग का मेरे को रुकना चाहिए था यहाँ पे। बट मैंने क्या किया, मैंने गलती की थी ना, मेरे को ये समझ में आ गया कि मेरे को कैंडल क्लोजिंग का वेट करना चाहिए था और थोड़ा रुकना चाहिए था। मैंने खुद को एग्री किया, एक्सेप्ट किया कि ये मुझसे गलती हुई। तो मैं क्या किया, थोड़ी देर और 5-10 मिनट में रुक गए। तो मार्केट को मैंने थोड़ा ये सब ऊपर आने दिया, 312 311 के आसपास, यहाँ से मैंने बाइंग करी। और बाइंग करने के बाद मैंने यहाँ पे 340-70 इसके आसपास मैंने टीपी रखा था। इधर मैंने टीपी यानी कि इसके जिस जोन में इधर से मैंने लगा गया था, और इसके अंदर मैंने 200-300 पिप मैंने कैप्चर किए। उसके बाद मैंने क्लोजिंग करी, क्योंकि मेरे जितना मेरे पेट भर गया, मैं निकल गया। यहाँ पे मैंने जो लॉस किया था उसको भी रिकवर कर लिया, इसको भी रिकवर किया। मैंने ट्रेड में कंफर्म और कॉन्फिडेंस के साथ मैंने सबसे पहले समझा देखा, क्योंकि ट्रेड जब भी मेरे को लेना है तो ओवर एक्साइटमेंट की गलती मेरे को नहीं करनी। मतलब मैंने सीखा है ना, एग्री किया, जो गलती हुई ना उसको एग्री किया, उसको लेके बैठ के नहीं रहा, समझा और उसका प्रॉब्लम लेके सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद प्रैक्टिकली टाइम मेरे सुधार कर सकता हूँ। तो इस गलती को मैंने सुधारा, और इसके बाद वो ट्रेड लिया, उसके अंदर 300 पिप या जो भी पिप आया उसको कैप्चर कर लिया। उसके बाद और क्या किया, जो भी मेरा प्रॉफिट था उसको मैंने विड्रॉल कर लिया, बस ठीक है, सिंपल।
और अभी इस टाइम पे एनालिसिस करना है तो इस टाइम पे यही हो रहा है कि कैंडल क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा। 7:30 बजने के लिए अभी 15-20 मिनट है। 15-20 मिनट में क्या होता है क्या नहीं, क्या स्ट्रक्चर बनता है, प्लान तो अभी तक कुछ नहीं। सिर्फ क्यों यहाँ पे सिर्फ एक दिख रहा है कि मार्केट ने ईएमआई को ब्रेकआउट किया है, ईएमआई को ब्रेकआउट किया है, बट अभी फेव रिट्रेसमेंट को ब्रेकआउट नहीं किया। बट फेव रिट्रेसमेंट के साथ अभी मार्केट की क्लोजिंग क्या पे होती है वो समझना है सबसे पहले, क्योंकि इसके नीचे की भी लिक्विडिटी ली है अभी। तो ये देखो लिक्विडिटी ली है, कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है बस। कैंडल क्लोजिंग के बाद कुछ पैटर्न देखना चाहिए बोले, तभी हम बाय के लिए एंट्री कर सकते हैं। सिंपल रीजन है। बस आज का पॉडकास्ट इतना ही है।